हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक व्यक्ति था, उसके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से ऊब सा गया था। वह अपने गुरु की तरह दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई तो सभी ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई, परंतु साथ यह भी बताया कि उनका घर परिवार और बच्चे पत्नी उसे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि वो मुझसे बहुत ही प्रेम करते हैं और वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। गुरु ने कहा, यह किसी भी सूरत में प्यार नहीं हो सकता। गुरु ने उसे समझाया, पर वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु जी को एक ख्याल आया। अच्छा ठीक है, उसने कहा। गुरु जी उस व्यक्ति को मठ में ले गए, जहाँ बहुत सारे और भी व्यक्ति थे। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई, जिससे वह अपनी सांसें रोककर मुर्दों जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। यह सब सीखने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया कि जाओ, अब तुम घर जाओ। वह व्यक्ति घर को गया। दूसरे दिन वह व्यक्ति ने अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वहीं उसकी पत्नी सबसे ज़्यादा दुखी हो रही थी और बहुत रो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। वह व्यक्ति मुर्दा अवस्था में ही था, मगर योग अभ्यास से आसपास के मोहल्ले को महसूस कर सकता था और सुन सकता था कि बाहर में क्या बातें हो रही है और कौन क्या कर रहा है। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है और कितना मान सम्मान करता है। अतः उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया कि वह अब संन्यास नहीं लेगा, वह अपने परिवार के साथ जिएगा। परंतु कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा और देखकर बोले कि कुछ देर शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस शव में जान फूंका जा सकता है। इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। मेरे पास यह विद्या है कि मैं इसे पुनर्जीवित कर सकता हूँ। गुरु ने ऐसा कहा। यह बातें सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। सभी उत्साहित हो गए कि बहुत अच्छी बात है, ये पुनर्जीवित हो जाएंगे। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्द से जल्द क्यों नहीं करते हैं? करिए। इस पर सन्यासी ने कहा, एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपनी प्राण त्यागना होगा, तभी मैं इसके प्राण वापस ला सकता हूँ। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गई। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक करके पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपना नाम में जवाब दिया। सभी ने अपनी जान की ज़रूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी, कि उसकी ज़िंदगी कितनी कीमती है। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति के पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूँगी। गुरु ने उस व्यक्ति के बच्चे से भी यही सवाल किया। उसका भी जवाब ना ही था। फिर यही सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया गया। उनका भी जवाब एक ही था कि वह भी इनके बगैर जी लेंगे, जीवित रह जाएंगे। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोले, हे व्यक्ति, तुम उठ खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया और सभी लोगों को अचंभित से देखने लगा। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी ज़रूरत उसके घर में कितना है। अब वह एक पल भी
अपने घर में रहना नहीं चाहता था, बहुत मन से दुखी हो गया था और वह गुरु के साथ चल देता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।